नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त है और दिन है शनिवार। शनिवार के दिन भी सरसों के बाजार में सुबह जब बाजार खुला तो गिरावट बढ़ी, कल से भी ज़्यादा गिरावट आई और बाजार काफ़ी टूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन शाम होते होते बाजार में कुछ सुधार होना शुरू होता हुआ दिखाई दिया है। कितना बाजार सुधरा है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों के बाजार में पिछले 2 दिनों से जो गिरावट जारी है, आज उस पर एक विराम लगता हुआ दिखाई दिया है, ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है और 6285 का लेवल आज आ गया भरतपुर का। जयपुर आज 6800 रुपये तक पहुंच गया बाजार डाउन में। ये स्थितियां कुछ दिन पहले भी आई थी, आपको याद होगा, और इससे पिछले साल भी आई थी जब एक साथ बाजार 500 से 700 रुपये तक गिरा था। लेकिन बाजार फिर रिकवर होता है क्योंकि बाजार कभी एक दिशा में नहीं चलता, बाजार को अप डाउन जरूरी होता है व्यापार को चलाने के लिए। इसलिए ये ठीक बात है कि इतनी बड़ी गिरावट का अंदाज़ा नहीं था कि एकदम से बाजार इतना डाउन चला जाएगा कि सलोनी का स्तर भी 7100 रुपये तक आ जाएगा। लेकिन बाजार गिरने के बाद संभलने की स्थिति में है। जैसा मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि सरसों तेल अकेला बाकी तेलों से 40 रुपये 35 रुपये ऊपर बिकने की क्षमता रखता है। लेकिन इस बार चूंकि व्यापारी भी भयभीत है, इंडोनेशिया से तेल, मलेशिया से पाम तेल बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और सरकार जो है उसका इरादा ये स्पष्ट है कि सरकार खाद्य तेलों के दाम बढ़ने नहीं देगी। इसलिए भी इस बार कंडीशन भी लगी हुई है, स्टॉक लिमिट भी लगी हुई है। स्टॉक लिमिट के कारण भी लोगों ने ना तो तेल का स्टॉक किया है और न ही सरसों का स्टॉक है। अब सरसों सिर्फ किसानों के पास है और मेरा एक अनुमान ये है कि ये सरसों 70% से अधिक बाजार में आ चुकी है। अब बहुत कम सरसों बचा है, किसानों के पास ही है जितना है सरसों। थोड़ा बहुत कोई छोटे मोटे व्यापारियों के पास होगा, कुछ तेल मिलों के पास होगा। आज खबर ये मिली कि जो राजस्थान के बड़े तेल प्लांट हैं उनको सरसों मिल नहीं रही है, अवेलेबल नहीं हो रही है। इसलिए शाम के भाव में सलोनी ने 50 रुपये प्लस अभी किया है, करीब आधा घंटा पहले, और लगता है कि सोमवार से बाजार में और सुधार होना चाहिए। बाकी खैर तेजी मंदी तो ईश्वर की व्यवस्था है, व्यापार का काम है। लेकिन उम्मीद है जिस ढंग से खबरें आ रही हैं कि सरसों उपलब्ध नहीं हो रही है प्लांटों के लिए, तेल प्लांटों के लिए। हालांकि तेल की खपत भी अभी पूरी तरह से बन नहीं रही है, तेल की मांग नहीं निकल रही है। इन सब कारणों से भी बाजार कमज़ोर है, लेकिन सोमवार से रिकवरी आनी शुरू हो सकती है। एक दूसरी खबर आज ये है कि कॉटन बाजार के अंदर एक दक्षिण भारत की जो कॉटन की मिलें हैं यानी स्पिनिंग मिलें हैं, उनकी एक डिमांड थी कि एमसीएक्स से कॉटन को हटाया जाए और लगभग वो खबर आज पुख्ता हो रही है। आज खबर ये आई है कि एमसीएक्स ने खुद कहा है कि जनवरी के बाद में जो जनवरी नए साल में आएगी वहाँ से आगे के सौदे अनुबंध जो है वो नहीं होंगे, आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे और वो काफ़ी अनिश्चित समय के लिए रखा गया है। कोई उसमें समय नहीं दिया गया है कि इतने समय तक बंद रखा जाएगा। यानी अब से ये भी कहा गया है कि अब से लेकर के और जनवरी तक नए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। तो एमसीएक्स ने ये क्या और क्यों कदम उठाया है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो अपडेट है वो आपको पहुंचा दिया है। इस बीच हरियाणा की मंडियों में, राजस्थान की मंडियों के अंदर कॉटन जो नई आ रही है उसका भाव भी पुरानी कॉटन से 400-500 रुपये कमज़ोर है। अदरवाइज बाजार बहुत अच्छी स्थिति में है, 10,000 के आसपास मंडियों में भाव चल रहा है और कॉटन की जो इस बार क्रॉप आती हुई दिखाई दे रही है उसमें भी कोई बहुत बड़ा सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे पिछले साल जितना कॉटन आया था शायद उतने के आसपास ही रह सकता है। ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन सही आंकड़े आने के बाद 31 अगस्त के बाद सही आंकड़े आ जाएंगे कितनी बिजाई हुई है और क्या पोजीशन है। आगे जो मौसम कैसा रहता है उस पर भी बाजार निर्भर करेगा, लेकिन इस साल भी बाजार ऊंचा ही रहने का अनुमान है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव रहा है 6285, जयपुर 6800, दिल्ली 6500, सलोनी अब हुआ है 7200, सुबह था 7125 7150, सुमेरपुर 6750, खेरली मंडी 6325, गंगापुर 6450, नडभई 6285, हापुड़ 6550, खैरथल 6300, गंगानगर 6300, आदमपुर 6200, हिसार 6000, एलनाबाद 6050, नोहर 6260, रावतसर 6300, बीकानेर 6000, हिंडौन 6361, कोटा 6000, सिरसा 6031, मुरैना 6150, अलवर 6400, दादरी 6450,
और निबई मंडी के अंदर भाव है 6,375, ग्वालियर में 6,200। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।